हल्के की हकीकत का कारवा आज पहुंचा है फरीदाबाद लोकसभा की बड़कल विधानसभा सीट पर। बड़कल विधानसभा की अगर बात करें तो 2009 में ये सीट अस्तित्व में आई और इसके बाद 2009 में कांग्रेस के महेंद्र प्रताप ने यहाँ से जीत हासिल की और 2014 और 2019 में बीजेपी की सीमा तिरखा ने यहाँ से जीत हासिल की। इस बार यहाँ के समीकरण क्या कहते हैं, किस तरह से यहाँ के लोग संतुष्ट हैं या लोगों के बीच में कहीं कोई नाराज़गी है, क्या कहते हैं लोग, इलाके में हुआ है विकास या कहीं कोई कमी रह गई, इन तमाम बातों पर बात करने के लिए हम पहुँचे हैं बड़कल विधानसभा और अब जानेंगे बड़कल विधानसभा हल्के की असली हकीकत। तो चलिए चलते हैं बड़कल की हकीकत जानने के लिए। हल्के की हकीकत जानने के लिए आज हम पहुंचे हैं फरीदाबाद की बड़कल विधानसभा। बड़कल विधानसभा की बात करें तो पंजाबी बाहुल्य इलाका ये माना जाता है और यहाँ के लोगों से हम जानेंगे कि इनके हल्के की हकीकत क्या है। तस्वीरें आप देखिए कि तमाम लोग ये बड़कल इलाके के रहने वाले हैं, बड़कल विधानसभा के रहने वाले हैं और अब इनसे हम पूछेंगे कि इनके इलाके की असल स्थिति क्या है, इलाके में काम हुए या नहीं हुए, क्या चाहते हैं ये, कौन सी सरकार को ये बनाएंगे। तमाम लोग हमारे साथ शुरुआत करते हैं। आप बताइए सर, नाम क्या है आपका? राकेश बेनीवाल। राकेश जी, किस तरह की आपके हल्के की स्थिति है? हल्के की स्थिति तो ये सोच लो ख़राब ही है। सफाई की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं है दिया इस सरकार ने, पर फिर भी मैं समर्थन बीजेपी का ही करता हूँ। कारण है कि शीर्ष नेता हमारे मोदी जी ठीक हैं, बाकी का ओपिनियन है और मेरा अपना समर्थन है कि मैं बीजेपी को ही चाहूँगा। अब अगर आप बीजेपी की बात करते हैं तो बीजेपी को समर्थन क्यों है, मतलब क्या खास आपको पसंद आता है बीजेपी में? कुछ शीर्ष नेता हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं बड़े लेवल पे, जैसे कि मोदी जी हैं, गडकरी जी हैं और भी कई नेता हैं जो देश हित के लिए काम हो रहा है। जो उसी लेवल पे देश ही सर्वोपरि होता है और अपना जो हल्के का काम है वो थोड़ा नज़रअंदाज हुआ है, तो उसके मद्देनज़र देखते हुए हमारा रुझान थोड़ा सा, पब्लिक का रुझान थोड़ा पार्टी से हटा है। तो हो सकता है कि आने वाले टाइम पे इसमें कुछ सुधार हो, तो हम चांस देके देखेंगे एक बार और चांस देकर देखेंगे। आप बताइए सर, कैसी स्थिति है आपके बड़कल हल्के की? दीपक जी देखिए, हमारे बड़कल हल्के की अगर बात करूं तो शहर को नर्क बना रखा है। अगर मैं यहाँ के शीर्ष नेताओं की और जो हमारे यहाँ के मंत्री विधायक उन सब की बात करूँ तो शहर को नर्क बना रखा है। जहाँ देखो गंदगी के अंबार लगे हुए हैं, पानी भरा हुआ है, गंदगी बहुत ज़्यादा है, सड़कें टूटी पड़ी हैं, तमाम तरीके की दिक्कत है। आप बताइए सर, आपके हल्के की हकीकत क्या है, क्या कह रहा है बड़कल? भाई भ्रष्टाचार के ऊपर काफ़ी कुछ कहना है मुझे। यहाँ किसी भी महकमे में चले जाओ अवसरवादी ज़्यादा मिलेंगे। बीजेपी सरकार ने काम तो किया है, काम करने में उनकी साफ सफाई में थोड़ा सा रह गया है कहीं कहीं। अपने उम्मीदवार जो सीमा त्रिखा जी हैं उनसे नाराज़ हैं, लेकिन बीजेपी से नाराज़ नहीं है। बीजेपी से नाराज़गी नहीं है, लोकल लीडरशिप से नाराज़गी है। कुछ और लोग हैं हमारे साथ, इनसे एक बार जानने की कोशिश करता हूँ और इनसे समझता हूँ। सर आप बताइए, आपको क्या लगता है, क्या है आपके हल्के की हकीकत? हल्के में हमारे गंदगी है, साफ सफाई नहीं है, समझे ना, पानी भर रहा है, बहुत दिक्कत है, लेकिन काम कुछ हुआ है और बहुत काम होना बाकी है। चलिए, नाराज़गी है लेकिन वोट बीजेपी के लिए है। आप बताइए, आप किस तरह देखते हैं, किस तरह की स्थिति है, कुछ काम होते हुए नजर आए आपको? स्थिति बहुत ख़राब है, जगह जगह पे पानी खड़ा हुआ होता है और हर बंदे को बहुत परेशानी होती है। सड़कें बिल्कुल बनी नहीं हुई है, जहाँ भी जाओ हमारा वाहन वहीं फंस जाता है, तो बहुत परेशानी। हमारी रिक्वेस्ट है कि इस पर ध्यान दिया जाए और सड़कें अच्छी सी बनाई जाए। राजनीतिक माहौल की अगर मैं बात करूं तो आप किस तरह का राजनीतिक माहौल दिख रहे हैं, क्या होने वाला है 5 तारीख को? देखिए, ये चुनावी महाकुंभ इसको बोला जाता है। कुंभ इसलिए बोला जाता है कि जनता को जो मौलिक अधिकार है वो इस टाइम उसको अपना दिखाना चाहिए। और जहाँ तक देखा जाए तो बीजेपी सरकार को 10 साल दिए गए और उस 10 सालों में जो जनता को अपेक्षित परिणाम है वो बिल्कुल नहीं मिले। चाहे आप कूड़े के प्रति देख लो, चाहे आप जल भराव की ओर देख लो, चाहे आप, मैं कहता हूँ कि
और सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग ये कह देते हैं कि ये पार्टी का चुनाव है, लेकिन हकीकत में देखा जाए तो ये पार्टी का चुनाव, जो व्यक्तिगत चुनाव को, इसको हम ज़्यादा जोड़ के चलना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति ही पार्टी का प्रतिबिंब होता है। बड़खल विधानसभा के हलके की हकीकत है। तमाम लोगों से हमने बात की। कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी से खुश नज़र आते हैं, कुछ लोग कांग्रेस से खुश नज़र आते हैं, कुछ लोग किसी दूसरी पार्टी की तरफ बात करते हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में सबसे महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि 5 तारीख यानी कि मतदान का दिन, ये मतदान का दिन महत्वपूर्ण इसलिए होता है कि आप जाएं और अपने पसंद के प्रतिनिधि का चुनाव करें, आप पार्टी का चुनाव करें, वोट ज़रूर दें। वोट किसी को दें, लेकिन वोट ज़रूर दें। हल्के की हकीकत का ये शो अभी खत्म नहीं हुआ है। अभी हम बड़खल विधानसभा के किसी और जगह पर जाएंगे, वहाँ के लोगों की बात सुनेंगे और तब आप अंदाज़ा लगाइएगा, तब आप समझिएगा कि बड़खल विधानसभा के हल्के की हकीकत है क्या। शो अभी जारी है, कहीं जाइएगा मत। हल्के की हकीकत कार्यक्रम के तहत आज हम बड़खल विधानसभा में हैं और तमाम तरह के तमाम लोगों से हम बात कर रहे हैं, तमाम वर्गों से बात कर रहे हैं। कुछ और लोग हमें यहाँ नज़र आ रहे हैं। एक मोबाइल शॉप पर हम हैं, यहाँ कुछ लोग हमें नज़र आ रहे हैं। इनसे एक बार बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि इनके हल्के की हकीकत क्या है। साहब, आपके हल्के की हकीकत? हमारा हल्का, हमारा जो विधानसभा लगता है बड़खल विधानसभा लगता है, और यहाँ पर अभी तक माहौल जो है बहुत गर्म है। और गर्म जो मीन्स मतलब यही है कि दो पार्टियों का ही टकराव रहता है बीच में, कभी भी हो इलेक्शन में, कांग्रेस और बीजेपी। अब ये तो वक्त बताएगा कि क्या है क्या नहीं है। अभी आप क्या देख पा रहे हैं? अगर कांग्रेस के कोई आप अगर मुझे काम गिना पाएँ या भारतीय जनता पार्टी के आप काम गिना पाएँ, या किस तरह का माहौल 5 तारीख को रहेगा जब आप जाएंगे वोट देने के लिए? ये तो जी अभी काम तो देखो जी, जो हुआ है हम ये भी नहीं कह सकते कि काम नहीं हो रहा। काम होता भी है, बहुत कुछ होती है, कई चीज़ें हैं, चेंज हो गई है मार्केट में। देखो अब कई चीज़ें हैं, सड़कें भी कहीं बनी हैं, कहीं नहीं बनी, वो अलग चीज़ है। काम जैसे है कि होले होले होता ही रहता है। और कांग्रेस के टाइम में भी हुआ भी है और नहीं भी हुआ। ये नहीं कह सकते कि किसी की सरकार में हुआ है या किसकी सरकार में नहीं हुआ। कुछ और लोगों से जान लेते हैं। जनाब, आप बताइए, युवा हैं आप, तो किस तरह का माहौल आप देख पा रहे हैं और किसके पक्ष में हवा इस बार? नहीं, पक्ष ऐसा पक्ष कोई वो नहीं होता कि ये है कि हाँ, हम जो मेरा मतलब जो मेरे अकॉर्डिंग है, जो मेरा एज सर्कल है, हम सिर्फ अपनी सेफ्टी चाहते हैं कि हाँ नॉर्मल रोड हो, सब चीज़ बढ़िया हो। तो ऊपर लोगों किसी का भी हो, डजेंट मैटर, बस सपोर्टिव हो, जो भी है सपोर्ट करे। हम बस इतना चाहते हैं कि हर चीज़ के लिए जो भी आता बस बोल के चला जाता। जब मतलब इलेक्शन के टाइम आते हैं, सबका एक ही काम होता है, हम ये करवाएंगे, हम वो करवाएंगे। और जब कहानी आती है, इलेक्शन हो जाते हैं, उसके बाद दूर दूर तक इनका पता ही नहीं है कहाँ है। तो ये हल्के की बात में अभी जहाँ पर हम हैं 5 नंबर मार्केट है ये, और इसमें यहाँ पर हम तमाम लोगों से बात कर रहे हैं। मिली जुली प्रतिक्रिया मिल रही है। कोई भारतीय जनता पार्टी के फेवर में है, कोई कांग्रेस के फेवर में है, लेकिन एक बात तय है, इन तमाम लोगों को जाना है, वोट करेंगे ये लोग, और उसके बाद डिसाइड होगा कि किसकी सरकार बनती हुई नज़र आती है। लेकिन एक चीज़ ज़रूर इनको ध्यान रखनी है, सबको ध्यान रखनी है, और आप लोगों को भी ध्यान रखनी है कि आप ध्यान रखिएगा कि वोट करने ज़रूर जाइएगा। अभी ये सफ़र जारी है, इसीलिए रुके रहिएगा, थोड़ा सा ब्रेक, इसके बाद अगले सफ़र की तरफ चलते हैं और बड़खल विधानसभा से एक और कुछ वर्गों से बात करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस हल्के की हकीकत क्या है। तो हल्के की हकीकत कार्यक्रम के तहत इस समय हम बड़खल विधानसभा में हैं। तमाम वर्गों से हम बात कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इस हल्के की हकीकत क्या है यहाँ का राजनीतिक माहौल, कौन से काम हुए हैं, कौन से काम नहीं हुए हैं, क्या कहते हैं लोग। इसे जानने के लिए हम बड़खल विधानसभा में अलग अलग लोगों से बात कर रहे हैं। कुछ और लोग हमारे साथ हैं। हम एक कपड़े की दुकान पर हैं और यहाँ भी काफ़ी सारे लोग बैठे हुए नज़र आए हमें, तो इनसे बात करते हैं। सर, किस तरह का माहौल देख रहे हैं? हल्के की हकीकत आपकी क्या? राजनीति थोड़ी सी धीरे धीरे गर्मा तो रही है, बट लोगों की शिकायतें बहुत हैं जी। मेन अगर फरीदाबाद में लेके चलो, कारोबार तो है ही डिस्टर्ब लोगों की, सबसे ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर से लोग परेशान हैं। एक फरीदाबाद की गरिमा होती थी कि इस ज़माने में एक इंडस्ट्री लेने के नाते बद से बद करके रख दिया है। इन चीज़ों पे गवर्नमेंट को करना चाहिए कम से कम, ताकि ये चीज़ें सुचारू रहेंगी। एक आदमी की सेटिस्फेक्शन लेवल थोड़ा सा बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है हर चीज़ में रुचि भी क्रिएट होगी। आप बताएं साहब, क्या है माहौल, क्या है हल्के की हकीकत? बीजेपी ही नज़र आती है, क्योंकि जैसे कि हमारे राहुल जी ने बताया, उसका सिर्फ एक मेन रीज़न यही है, मोदी जी। बाकी अगर विधायिका जी की बात करें या पार्षद, कोई भी छोटा मोहल्ले का पार्षद भी बात करें, तो काम तो हमारे यहाँ बिल्कुल भी नहीं हुए हैं। व्यापारी वर्ग की तरफ से तो बिल्कुल व्यापारी मर चुका है, और सबसे ज़्यादा टैक्स पेयर व्यापारी होता है, और गवर्नमेंट ने इसी व्यापारी की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। बताइए साहब, आप क्या कहेंगे? देखिए, हम तो शुरू से बीजेपी वाले थे और बीजेपी वाले रहेंगे। क्या वजह है इसके पीछे?
ओनली मोदी, और कोई वजह नहीं। पहले तो हम ये सोचते थे कि भाई जो अभी कैंडिडेट है अगर वो चेंज होगा तो उनको वोट दिया जाएगा, लेकिन फिर भी बीजेपी इधर जो भी खड़ा होगा हमारा वोट उसी को ही जाएगा। मतलब उसमें कहीं कोई सोचने की जरूरत नहीं है कि काम किया नहीं किया, सिर्फ मोदी के वजह से वोट जाएगा बीजेपी वालों को बस। बड़खल विधानसभा के लोग हैं जो साफ तौर पर बता रहे हैं कि इलाके में विकास की कमी रही है। हालांकि मोदी के नाम पर बीजेपी को वोट देने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन मिले जुले बात नज़र आती है। तमाम लोग कहते हुए नज़र आते हैं कि विकास नहीं हुआ है, कुछ लोग और कमियां गिनाते हुए नज़र आते हैं, लेकिन अंत में जब बात करते हैं तो नज़र आता है बड़खल विधानसभा से कि अंत में जो वोट जाएगा वो भारतीय जनता पार्टी को जाएगा। कैमरामैन प्रियदर्शन के साथ दीपक गौतम, सूर्य समाचार, बड़खल विधानसभा। इस समय हम मौजूद हैं प्रतला के गांव बघोला में। बघोला के लोगों से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस हलके की हकीकत आखिर क्या है, इस इलाके में कितने काम हुए हैं, कितने काम ऐसे हैं जो कि होने थे लेकिन नहीं हो पाए हैं। तो तमाम लोगों से जब हम जानेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर किस राजनीतिक पार्टी का दबदबा 2024 के चुनावों में रहने वाला है और क्यों रहने वाला है, इलाके में कितने काम हुए हैं, कितने काम अधूरे रह गए, इन तमाम बातों पर बात करने के लिए हमारे साथ इलाके के ग्रामीण हैं। देखो, हकीकत में काम तो बीजेपी के राज में काफ़ी हुए हैं। हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा काम हुए, बहुत सुविधाएं लोगों को हुई हैं, बहुत काम बढ़िया चल रहे हैं और बढ़िया ही शासन चल रहा है। इलाके में काम हुए, अगर हुए तो कौन से काम हुए और किस तरह की हकीकत आपको देखने को मिल रही है फील्ड में? नहीं, काम तो बढ़िया हुए हैं वैसे जितने भी हुए हैं, और सभी खुश हैं बीजेपी से। इलाके में काम हुआ, आपके हल्के की हकीकत क्या? हमारा तो यू है जी, एक तो हरियाणा में जो नौकरी हैं वे बिल्कुल ईमानदार से मिली हैं, एक भी वो नहीं लिया वो पैसा किसी ने। अरे वाकई राज में रुपया जावे। किसके राज में? या कांग्रेस के राज में। तो यहाँ गांव में मिली है कुछ लोगों को नौकरी? 8 नौकरी मिली है बिना पैसे? हाँ जी, बिल्कुल ईमानदारी की। अच्छा, हाँ, 8 नौकरी मिली। 8 नौकरी। तो अभी किसके पक्ष में माहौल आप देख रहे हैं? हम तो वाई गए बीजेपी के ही। आप क्या कहेंगे, किस तरह का माहौल? माहौल तो जी ठीक ठाक है, पर काम तो कम ही हुए हैं जी यहाँ पे। अब आप देख लो, वहाँ से वहाँ तक गड्ढे हुए पड़े हैं, गांव में गड्ढे हुए पड़े हैं, सारी जगह गड्ढे गड्ढे। ततारपुर रास्ते पे चले जाओ, वहाँ पे गड्ढे हुए पड़े हैं। मतलब काम, मतलब वो मजे वाली बात नहीं है जो काम होना चाहिए। अब कहने को तो क्या क्या कहे जी जनता। तो ये बघोला गांव की जनता है, साफ तौर पर एक बात को कहती हुई नजर आ रही है कि इलाके में विकास हुए हैं। कुछ लोग कह रहे हैं इलाके में विकास नहीं हुए हैं। इंतजार इस बात का कि 5 तारीख को जब चुनाव होगा, जब वोटिंग होगी, तब ये किसके पक्ष में मतदान करेंगे। लेकिन अभी हमने आपको बघोला गांव से दिखाई इस हल्के की हकीकत। प्रतला विधानसभा के तमाम इलाकों में अभी हमारा सफर जारी है। दूसरे इलाकों से आपको दिखाएंगे कि वहां पर किस तरह का माहौल है। आप कहीं जाइएगा मत, हमारा सफर अभी जारी है। इस समय हम मौजूद हैं प्रतला के गांव दूधौला में, और दूधौला की इस समय जो बड़ी पहचान है वो बड़ी पहचान ये है कि कौशल विकास यूनिवर्सिटी यहां पर बनी हुई है। तमाम लोग दूधौला के हमारे साथ हैं, लोगों से जानते हैं कि इस हलके की हकीकत क्या है, इस इलाके में काम हुए कि नहीं हुए, इलाके के लोग क्या सोचते हैं। चूंकि 5 अक्टूबर को चुनाव है तो ऐसे में ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि लोगों की राय जानी जाए। तो ऐसे में हम हलके की हकीकत कार्यक्रम के तहत लोगों के बीच में इनसे एक बार जानते हैं और इनसे पूछते हैं कि इनके हलके में क्या चल रहा है। क्या चल रहा है आपके हलके में, क्या माहौल? विकास नाम को तब काम ही न कती भी खत्म है। एक बेर वे शर्मा जी आए, वहाँ ने थोड़ा गानो हमारे जब गाँव में जब भी काम करो ना, कोई सरपंच करे नो मेंबर करार, विधायक को तो नॉमिनो विधायक तो आवे नो गाँव में, कोई अपनी तेरी करने के लिए आगो तो आगो आवे। अब गाँव दोबारा को आने। आप बताइए, आप कुछ कह रहे थे मुझे, किस तरह का माहौल है आपका गाँव में? सब माहौल बढ़िया चल रहा है? माहौल तो ठीक है बाबू, जैसे है वैसे है, पर माहौल ना है, बेकार है। कैसे, क्या हुआ? कोई काम ही ना हो। बच्चे पढ़े हैं, एक हॉस्पिटल स्कूल है हमारे परे के, पोखर से परे के, दोनों बगल पानी भरा हुआ है। जोड़ पास में, जोड़ की दीवार टूटी पड़ी है, पानी वहाँ पे थे। तो आप बताओ कहाँ तक ट्रैक्टर में ले जाएगा बच्चे को। अब आए हैं बच्चे के लिए कोई नहीं पहुँच ना पाए उनके बच्चे को लेने के लिए, तो बच्चे कैसे आएंगे पड़े थे। गांव के लिए कोई सुविधा ही नहीं है कैसी भी, बताओ क्या करें। ये सही कह रहे हैं, ऐसा ही होगा? ठीक कह रहे हैं जी। क्या कह रहे हैं? एक तो ये कह रहे हैं विकास तो है ही ना जी। एक रास्ता है बीच में जोड़ है, या पानी इधर निकले या इधर निकले, कोई सी साइड तो पानी निकालना चाहिए था विधायक को, पंचायत को,
इस जो मौजूदा सरकार है इसको, तो वो पानी निकले तो बच्चों की पढ़ाई भी हो, समस्या कोई ना रहेगी। हम ये तो ये कि भाई इधर निकले या इधर निकले, वो तो जोड़ का पानी तो निकलना चाहिए गांव का, वो वापसी गांव में भर रहा है। दूधौला गांव के लोग हैं, दूधौला गांव की सरदारी है, एक बात कहती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है कि पिछले 5 सालों में इनके इलाके के हाल बेहद खराब रहे, इलाके में कोई काम नहीं हुआ। स्थानीय विधायक जो है निर्दलीय विधायक से बेहद नाराज नजर आ रहे हैं। हल्के की हकीकत का कारवां आज पहुंचा है फरीदाबाद लोकसभा की फरीदाबाद विधानसभा में। इस विधानसभा की बात करें तो 2009 में ये विधानसभा बनी, जिसके बाद पहली बार यहाँ कांग्रेस के विधायक बने और उसके बाद 2 बार यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे हैं। इसका मतलब ये कि 2009 में कांग्रेस के विधायक थे आनंद कौशिक, और इसके बाद 2014 की बात करें तो विपुल गोयल, 2019 में नरेंद्र गुप्ता और अब 2024 आ चुका है। इस बार तमाम तैयारियां तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से की गई है। इस इलाके की अगर हम बात करें तो इस इलाके को वीवीआईपी इलाका माना जाता है, क्योंकि तमाम उद्योगपति यहाँ के सेक्टर 14, सेक्टर 15, सेक्टर 17 इलाके में रहते हैं और वीवीआईपी इलाका इसको पूरी तरह से माना जाता है। तो इस बार आज हम आपको दिखाएंगे कि क्या है फरीदाबाद हल्के की हकीकत, क्या सोचते हैं यहाँ के लोग। तमाम बातों के लिए अब चलते हैं फरीदाबाद विधानसभा में, चलिए चलते हैं। हल्के की हकीकत का कारवां आज पहुंचा है फरीदाबाद विधानसभा। फरीदाबाद विधानसभा की बात करें तो यहाँ पर तमाम वीआईपी लोग रहते हैं और इलाके में तमाम तरीके के जो लोग हैं यहाँ पर बड़े राजनीतिक रूप से एक्टिव नज़र आते हैं। इस समय हम फरीदाबाद के सेक्टर 15 की मार्केट में हैं और यहाँ तमाम लोग जो मार्केट के हैं, जो मार्केट के प्रधान हैं और तमाम लोग जो हैं ये यहाँ मौजूद हैं और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इनके हल्के की हकीकत क्या है, इनके इलाके में काम हुए कि नहीं हुए, अगर हुए तो कौन से काम हुए, आखिर ये कौन सी पार्टी के पक्ष में माहौल देख पा रहे हैं, आखिर इनको क्या लगता है कि किसका इस बार दबदबा रहने वाला है राजनीति में। आपसे शुरू करता हूं सर, नाम क्या है आपका? मेरा आलोक कुमार नाम है जी। आलोक जी, किस तरह का माहौल है, हल्के की हकीकत क्या है आपकी? हल्के की हकीकत बस देखो, कुछ काम तो हुए हैं और जितने होने चाहिए थे वो नहीं हुए। किस तरह का माहौल दिख रहे हैं, चूँकि चुनाव बेहद करीब और ऐसे में आपका मूड जानना बहुत ज़रूरी है कि हल्के की हकीकत क्या कह रही है। देखो जी, फरीदाबाद में काम तो हुए हैं बट जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अभी भी काफ़ी हद तक हिला हुआ है। लोगों के आज अभी भी इतने साल आज़ादी के बाद भी हम पानी के लिए, सीवर के लिए, जैसे आलोक जी ने बोला, एक बेसिक नेसेसिटीज़ हैं। आप बताएं सर, किस तरह का माहौल आप देख पा रहे हैं? हमारे अमित भैया ने बताया कि आने के चांस बीजेपी के ही ज़्यादा हैं, बट अगर काम और उस सबसे नहीं करेगी अगर गवर्नमेंट, तो नेचुरली फिर वोटर को दूसरे विकल्प की तरफ जाना ही पड़ेगा। सबको 2 ही 3 चीज़ें चाहिए, बेसिक सिक्योरिटी चाहिए, नीट एंड क्लीननेस चाहिए सिटी के अंदर। अगर वो सब नहीं मिलता तो आदमी फिर सेकंड ऑप्शन की तरफ चला ही जाता है। अभी तक बीजेपी जो काम कर रही है वो सेटिस्फैक्ट्री है, लेकिन 100% सेटिस्फैक्ट्री वो भी नहीं है। आप बताइए साहब, नमस्कार, कैसे हैं आप? वीरेंद्र चंदा जी। ठीक हैं आप? हाँ, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब ये बताओ कि आप तो ठीक हैं, ये माहौल कैसा चल रहा है, किस पार्टी के फेवर का चल रहा है? माहौल भी बहुत बढ़िया चल रहा है जी। माहौल ज़्यादा बीजेपी के पक्ष में है फरीदाबाद में तो हमारे। बाकी इन ऑल फरीदाबाद में अच्छा माहौल है बीजेपी का। क्या वजह है इसके पीछे? आप जब अच्छा माहौल कहते हैं तो कोई खास वजह है इसके पीछे? वजह यह है जी, काम किया है इन्होंने। कुछ आप बताना चाहेगा तो? काम तो सभी हुए हैं जी, किसी काम में इन्होंने कोई वो नहीं छोड़ा है। बाकी इम्प्रूवमेंट में लगे हुए हैं और बेटर हो रहा। तो वही सवाल मैं सबसे जो पूछता हूँ कि बदलाव के लिए वोट होगा या तीसरी बार सरकार बनाने के लिए? नहीं, हमारा तो जी बीजेपी को ही पक्ष में वोट होगा, बदलाव के लिए तो नहीं होगा। तो अभी फरीदाबाद के सेक्टर 15 मार्केट से हमने आपको दिखाई कि फरीदाबाद विधानसभा हल्के की आखिर हकीकत क्या है। अभी कहीं जाइएगा मत, क्योंकि सफ़र अभी जारी है। किसी दूसरे इलाके में चलेंगे और वहाँ जाकर समझेंगे कि आखिर वहाँ के लोग क्या कहते हैं, किस तरह का माहौल वो देख पा रहे हैं। हल्के की हकीकत के तहत हम लगातार लोगों से बात कर रहे हैं। एक और दुकान पर हम पहुंचे हैं और यहाँ दुकानदारों से बात करने की कोशिश करते हैं कि यहाँ क्या माहौल है। फरीदाबाद में हम हैं और यहाँ लोग क्या कहते हैं, इनसे एक बार समझते हैं। साहब, आप बताइए, आपके इलाके की हकीकत क्या है, क्या लगता है, कुछ बदला आपके इलाके में या हालात कैसे हैं? बहुत बढ़िया हालात हैं। जय भाजपा, तय भाजपा, बीजेपी को ही आना चाहिए। और विपुल जी को जो टिकट दी है बहुत बढ़िया दी है। पिछले 5 सालों में जो उन्हें नहीं दी थी उससे बड़ी दिक्कत हुई मार्केट वालों को। कभी काम नहीं हुआ मार्केट का, कुछ नहीं हुआ। आज आप रोड पे खुद ही पैदल चल के देख लो, पता लग जाएगा। अब विपुल जी आएंगे तो पहले भी अच्छा था, फिर अच्छा हो जाएगा। बताइए, आप किस तरीके से देखते हैं, किस तरह के हालात आपके इलाके के?
हमारे हालात जी अभी 5 साल से तो कोई खास ठीक थे नहीं, लेकिन अब विपुल जी को टिकट मिली है और यही मांग पहले भी थी, आज भी वही है। जैसे 5 साल 2014 से 19 तक वो थे अपने नाम की तरह से, विपुल का मतलब सभी को पता है बहुत ज़्यादा, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा ही विकास करा था। तो अब भी हमें वही उम्मीद है और मैं फिर भी यही कहूँगा, हम लोग उनके वोटर्स नहीं हैं। ओल्ड फरीदाबाद कॉन्स्टिट्यूंसी में तकरीबन 2.5 लाख 3 लाख वोटर हैं, ये सब उनका परिवार है और सब उनको ही चाहते थे कि वो आएँ और हमें इस बात की बहुत खुशी है कि आला कमान ने उन्हीं को टिकट दी है। मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं, इन लोगों से बात करते हैं और इनसे समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये क्या चाहते हैं, इनके यहाँ का राजनीतिक माहौल क्या है। भाई, किस तरीके का राजनीतिक माहौल है आपके यहाँ? राजनीतिक माहौल बढ़िया है सर। हमारे शहर की सड़कें पूरी टूटी फूटी पड़ी हैं। 5 साल पहले जो विकास हुआ था, जो विपुल जी ने कराया था, यानी कि अपने पैसे से ही लगा लो, अब जो कराया सही कराया था। वो जो रोड बनी एक ही बार बनी है, 5 साल में कुछ भी नहीं हुआ। बस इसी वजह से हम तो आप किस तरह की उम्मीदें हैं? उम्मीदें ये हैं अपने विपुल जी को जिताया जाए, जिताएंगे, जिताना चाहेंगे। तो माहौल किसके फेवर में? बीजेपी की। और कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये क्या कहते हैं और इनको क्या लगता है। आपको क्या लग रहा है, किस तरह का राजनीतिक माहौल? विपुल गोयल जी को जिताना चाहते हैं। उन्होंने हमारे यहाँ पे इतने काम किए हैं। ये 5 साल नरेंद्र गुप्ता था, उसने कुछ काम नहीं करे। रोड देख लो आप बाहर से, 5 साल वो एक बार मार्केट में आया, झंडे की यात्रा निकाली थी, उसमें सारे झंडे तोड़ के चले गया। उसके बाद सारी रोड ख़राब है। उन्होंने 5 साल पहले, इस 5 साल से पहले वो राजनीति में थे विपुल गोयल जी। उन्होंने हमारे यहाँ पे भीम बस्ती में क्या नाम है धर्मशाला बनाई है 500 गज में, और जहाँ जहाँ कॉलोनियाँ हैं सब जगह 500 गज की धर्मशालाएँ बनाई है। हम उन्हीं को जिताना चाहते हैं और उन्हीं को मंत्री बनाना चाहते हैं। यहाँ फरीदाबाद की जब बात करें तो फरीदाबाद विधानसभा में जो माहौल नज़र आता है, ये माहौल काफ़ी हद तक विपुल गोयल के नाम पर नज़र आता है। भारतीय जनता पार्टी की बात तो होती है, लेकिन साथ ही साथ विपुल गोयल की बात होती है और लोग उनके जो पुराना समय है 2014 से 2019 तक का, उसको याद कर रहे हैं। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि ये जो बातें हो रही हैं ये नतीजे में परिवर्तित होती हैं या नहीं होती हैं, या फिर कुछ और बदलाव होता हुआ नज़र आएगा। फरीदाबाद लोकसभा की फरीदाबाद विधानसभा में हम मौजूद हैं। मार्केट है ओल्ड फरीदाबाद की और यहाँ हम तमाम लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि फरीदाबाद हल्के की हकीकत क्या है। तो ये लोग हमें नज़र आ रहे हैं, ये तमाम दुकानदार हैं और इन लोगों से एक बार जानने की कोशिश करते हैं कि फरीदाबाद हल्के की आखिर हकीकत क्या है। आप बताइए जनाब, किस तरह की हकीकत फरीदाबाद हल्के की? तो ये जिस तरह 5 साल बीते हैं नरेंद्र गुप्ता के राज में, उसमें कोई काम नहीं हो पाया है। जो उससे पहले विपुल गोयल जी ने अपने काम छोड़े थे अधूरे, वो अब जाके पूरे होंगे। हमें पूरा विश्वास है और हम उनका पूरा साथ देंगे सब कामों में कि सारा ये 89 की विधानसभा से वो पूर्ण बहुमत से जीतें और हम सब उनके साथ हैं। जो रुके हुए काम हैं वो पूरे करें, जो वादे हैं लोगों के वो पूरे करें और अपने लोगों की उम्मीदों पे खरे उतरें। किस तरह का माहौल आपके हल्के में, कौन से काम हुए, कौन से काम ऐसे जो रह गए, क्या बताएंगे अपने इलाके के बारे में? एक भी काम नहीं हुआ है जी। हाँ ये है, मेरे यहाँ की सड़क जरूर बनी है, कोई भी काम नहीं हुआ है जी। पार्क को पिछले 8 से 10 साल हो गए, हमारे यहाँ का इकलौता पार्क है, बिल्कुल ऐसा टूटा फूटा पड़ा है। लोग वहाँ जुआ खेलते हैं, टॉयलेट करते हैं, यहाँ पे टॉयलेट नहीं है, ना लेडीज़ ना जेंट्स, कोई भी समूह नहीं है। पानी की समस्या इतनी बुरी है, रात को 3:30 4 बजे उठ के लोगों को पानी भरना पड़ता है। पीछे खड़े हुए युवा मेरे साथ मौजूद हैं। आप बताइए, आप किस तरह से देख रहे हैं फरीदाबाद के क्या हाल? बढ़िया हाल है जी। राजनीतिक माहौल से अगर हम बात करें तो किसके फेवर में माहौल? माहौल विपुल गोयल है जी, विपुल गोयल के तरफ है। क्या वजह? वजह यही है कि वो काम कराते हैं, जगह जगह देखते हैं कहाँ काम नहीं हुआ, वो काम खुद जाके कराते हैं, खुद जाके वो। तो विपुल गोयल हमारे लिए सबसे बेस्ट है। विपुल गोयल ओनली, और कोई है ही नहीं दूर दूर तक। बस एक समस्या इस मार्केट की ये है, जो लेडीज़ टॉयलेट की परेशानी यहाँ पर सबसे ज़्यादा है। बस उस पर जीतने के साथ ही 5 तारीख के बाद उनसे इसी बात के लिए मिला जाएगा और बात करी जाएगी कि सर ये समाधान ज़रूर करें, जो मार्केट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। क्योंकि दूर दूर से जो लेडीज़ आती हैं वो सबसे आके परेशानी इसी चीज़ की है कि एक लेडीज़ टॉयलेट मार्केट में ज़रूर होना चाहिए। तो ये फरीदाबाद विधानसभा के लोग हैं, फरीदाबाद विधानसभा के दुकानदार हैं, फरीदाबाद मार्केट के दुकानदार हैं। ओल्ड फरीदाबाद मार्केट कहा जाता है ऐसे। और ये तमाम लोग आप सुन पा रहे हैं किस तरीके से कह रहे हैं कि किस तरह का माहौल रहा। पिछले विधायक से नाराज़गी साफ तौर पर बता रहे हैं, लेकिन उम्मीद इस बात की जता रहे हैं कि विपुल गोयल को चूँकि भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है तो आने वाले समय में विपुल गोयल जीतेंगे और इसके बाद इलाके में काम होते हुए नजर आएंगे।
हल्के की हकीकत कार्यक्रम के तहत इस समय हम ओल्ड फरीदाबाद बाज़ार में हैं और यहाँ के तमाम लोगों से जान रहे हैं कि इस हल्के की हकीकत है क्या। तो हम इस समय एक रेडीमेड गारमेंट की दुकान में हैं और यहाँ तमाम लोग, जब आप देखेंगे तो तमाम लोग पहुँचे हुए हैं खरीदारी करने के लिए। एक बार इन लोगों से पूछते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि इनके हल्के की हकीकत आखिर क्या है। तो पहले ऑनर से बात करते हैं, चूँकि लगातार ये लोगों के टच में रहते हैं, लगातार राजनीतिक चर्चाएँ चलती रहती हैं, तो ऐसी स्थिति में ये क्या सोचते हैं और इनके हल्के की हकीकत क्या है, इन्हीं से जानते हैं। सर, नाम क्या है आपका? मेरा नाम खेमचंद राजपाल है जी, राजपाल एम्पोरियम। जी राजपाल जी, बताएं किस तरह की हल्के की हकीकत है? ना, इस टाइम बीजेपी का पक्की जीत है और सब माहौल अच्छा है और विपुल जी ने काम भी अच्छे किए हैं पहले भी, और हमें अब भी उम्मीद है विपुल जी काम अच्छे करेंगे। और विपुल जी के समय के कोई काम आप बताना चाहेंगे? आपको हाँ, विपुल जी ने जैसे पहले रात में सड़क बनवा दी थी मार्केट की, उनकी बहादुरी है। और भी काफ़ी काम ऐसे किए हैं विपुल जी ने, जो आज भी एक पार्किंग का उद्घाटन किया था मदर डेयरी के पीछे, वो भी बहुत अच्छा काम किया था, वो अब तक भी चल रही है पार्किंग। तो अभी जब 5 अक्टूबर को आप वोट देने जाएंगे तो बदलाव के लिए वोट करेंगे या तीसरी बार बीजेपी सरकार के लिए? ना, विपुल गोयल जी को, बीजेपी को देंगे। किस तरह के हालात हैं आपके इलाके? हालात तो देखिए, इफ़ यू सड़कों की बात करें तो थोड़ा सा कंडीशन वाज नॉट गुड बिफोर, अभी बन गई हैं तो थोड़ा सा स्मूथ हो गया है। बट ऑफ कोर्स अनडाउटेडली बीजेपी विल कम बिकॉज आई एम कम्प्लीटली अ बीजेपी सपोर्टर। बट ऐसा है कि अगर हम छोटे मोटे काम देखेंगे तो बात नहीं बनेगी। आप ग्लोबलाइजेशन लेवल पे देखिए व्हाट द मोदी जी इज़ डूइंग। हम लोग सिर्फ अपने देश, अपने गाँव और छोटी छोटी जगहों तक सीमित रहते हैं, तो आई थिंक ही इज़ टेकिंग इंडिया टू द नेक्स्ट लेवल। बताइए साहब, आपको क्या लग रहा है? मैडम की राय से आप सहमत हैं या कुछ अलग राय है? आप लग रहा है सर, बताइए आपकी राय बताइए। मेरा सर कांग्रेस का साथ दिया जा रहा है, जो कि मेरे को नया चेहरा देखना है इस बार। जो हमारा जो एमएलए के चुनाव है वो हमारे डिस्ट्रिक्ट के लिए, सुधार के लिए देखा जाता है। हमने 10 साल बीजेपी का देखा, हमें ऐसा कुछ खास दिखा नहीं मुझे। आज भी कचरे के दान पड़े हुए, पानी भरा पड़ा है, तो कुछ वाली खास विकास नहीं हुआ। तो हम जो देखना चाहते हैं, नया चेहरा देखना चाहते हैं, जो कुछ नया हो। आप बताइए साहब, आप क्या कहते हैं? मैं क्या कहूँ जी, बीजेपी की है जी लहर, तो बीजेपी को जाना चाहिए वोट भी। वजह मोदी जी हैं जी मेन, तो मेन हाईवे को छोड़ के गलियों को देखें कितने बुरे हाल हो रहे हैं गलियों के जी। आपको लगता है कि स्थानीय लेवल पर सर अंदर गलियों को देखें ना क्या हाल हो रहा है, इतना पानी भरा होता है, बंदे कई बेचारे गिर भी जाते हैं। इसके बाद भी वोट फॉर बीजेपी, मोदी जी। स्थानीय लेवल पर कुछ कमियां हैं, उनसे नाराज़ हैं, लेकिन एक बात साफ तौर पर कहते हैं कि एक तो बीजेपी के उम्मीदवार से इनका प्यार ज़्यादा है, उससे उम्मीदें ज़्यादा हैं, और इसके साथ साथ वो ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को वोट करते हुए नजर आएंगे। वहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि कांग्रेस को वोट करते हुए नजर आएंगे। हालांकि इसका असली फैसला जो है ये तो 5 तारीख को होगा, जब ये लोग वोट करने पहुँचेंगे, और तब देखेंगे कि ये वोट किसको देंगे। जब ये डब्बा खुलेगा, EVM जब खुलेगी, तब पता चलेगा कि वोट किसको गया। तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनी है या बदलाव हुआ है, ये तमाम चीज़ें पता चलेंगे 8 तारीख को, चूँकि उस दिन रिजल्ट आना है। लेकिन तब तक आप एक बात समझ सकते हैं कि फरीदाबाद हल्के की हकीकत क्या है, ये हमने आपको सुनाई है। अगली विधानसभा में जल्द मिलेंगे किसी और विधानसभा में। आज के लिए सिर्फ इतना ही। कैमरामैन प्रियदर्शन के साथ दीपक गौतम, सूर्य समाचार, फरीदाबाद।